नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको पहाड़ और कुमायूं के फसल त्योहार अर्थात हरेला की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि विभिन्न किंवदंतियों और रीतियों पर आधारित है। हरेला की बुआई का शुभ दिन आज अर्थात 23 गते आषाढ़ शुक्ल पक्ष दिन बुधवार। तो लीजिए आज की कहानी एंकर नवीन पांडे की जुबानी। हरेला त्योहार बुआई। लाग हरियाव लाग बगाव जे रया जाग रया यो दिन यो मास भेट न रया। हिंदू धर्म में हरेला पर्व का विशेष महत्व है। रीति व रिवाज के अनुसार हरेला पर्व त्रेता युग में श्री राम जी के वनवास के समय से ही चला आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि हरेले की बुआई करते समय सर्वप्रथम भूमिया देव यथा हरु, शैम, गुलजू व शिव शंकर का ध्यान किया जाता है और सप्त अनाज के रूप में धान, गेहूं, जौ, उड़द, चना, मक्का व बाजरा प्रयोग किया जाता है। निगाल की बनी 2 टोकरियों में हरेला की बुआई की जाती है। प्रथम टोकरी के हरेला को इष्ट देव व भगवान के चरणों में समर्पित किया जाता है, जबकि दूसरी टोकरी का हरेला परिवारजन व रिश्तेदारों के लिए बोया जाता है। हरेला बुआई के समय सर्वप्रथम दोनों टोकरियों को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। तत्पश्चात अक्षत, रोली व कुमकुम चढ़ाया जाता है और दोनों टोकरियों में पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। विधान के अनुसार वन भूमि की पवित्र स्थल से मिट्टी लाकर सुखाई जाती है। तत्पश्चात उसे छानकर दोनों टोकरियों में पहली परत उस मिट्टी की बिछाई जाती है। मिट्टी की पहली परत बिछाने के बाद उसमें बीजों को वामावर्त और दक्षिणावर्त बोया जाता है। यह इसलिए कि पृथ्वी के प्रत्येक भूभाग में सप्त अनाज हरे भरे होकर हरियाली प्रदर्शित करें। यह विधि 7 बार की जाती है। प्रत्येक बार मिट्टी की परत और उसके ऊपर बीजों को बोया जाता है। 7 बीजों को बोना और 7 परतों में ही बोए जाने के पीछे एक किंवदंती है। कहा जाता है कि देवों की इस भूमि में सप्त ऋषि, सप्त गंगा, सप्त तारा, सप्त मातृका, सप्त श्लोकी दुर्गा, सप्तरंगी इंद्रधनुष और सप्तरंगी छाता को शुभ व वंदनीय माना गया है। विधि और विधान के अनुरूप हरेला 7 परतों में बोया जाता है। इसके पीछे एक मान्यता यह भी है कि ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव व शौनक थे। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए 7 पुत्रों का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात पृथ्वी को सुंदर रूप देने के लिए पेड़ पौधे, घास, नदी, पर्वत व कीड़े मकोड़ों की रचना भी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी में हरियाली प्रदान करने के लिए ही की थी। किंवदंतियों के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म मनुष्य रूप में हुआ, तो उसी समय वनवास के दौरान श्री राम ने सीता माता के रहने के लिए घास फूस व रिंगाल के छत वाली कुटिया बनाई थी और कुटिया के आंगन में हरे भरे पुष्पों को रोपित कर दिया था। तभी से हरियाली का यह स्वरूप देखकर मानव जाति ने इसे प्रभु की याद में हरेला त्योहार मानना प्रारंभ कर दिया, ऐसा माना जाता है। 7 परतों में सप्त अनाज को बोने के बाद निगाल की दोनों टोकरियों में जल सिंचित कर दिया जाता है। इन टोकरियों को पूजा गृह में यज्ञ वेदी के सामने स्थापित कर दिया जाता है और पूजा गृह में विराजमान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणपति महाराज से वंदना की जाती है कि हे भगवान, विधि और विधान के अनुरूप हरेला का बुआई की गई है, इसे हमारा संकल्प समझकर
स्वीकार करना और खेत खलिहान व मानव जाति को समृद्धि देना। श्रावण मास भगवान शिव का प्रेम मास है, इसीलिए हरेला पर्व को कहीं कहीं हरकाली के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण मास के हरेला का कुमाऊं में बहुत बड़ा महत्व है। हरेला का शाब्दिक अर्थ भी हरियाली को प्रदर्शित करता है और श्रावण मास में कई तरह की घास, पेड़ और पौधे हरे भरे हो जाते हैं। अंत में 3 बार शंख घंट ध्वनि के साथ ही परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। यथा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे माँ, सभी सुखी होवें, सभी निरोगी होवें, किसी को भी किसी भी तरह का कष्ट न हो और यही अभीष्ट फल प्राप्त भी हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी जरूर अपने कमेंट से बताइएगा और हरेला की हरियाली को समाज व प्राणियों में सद्भावना के विकास और परंपरा के संवर्धन हेतु संवर्धित कीजिएगा। कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक अनुमति दीजिएगा। गुड बाय।